हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग ग्रुप चैनल पे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन को। प्रीवियस वीडियो में हमने मोटिवेशन और उसके टाइप्स को डिस्कस किया था। अगर वो प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को जाके देखिए, आपको अच्छे से मोटिवेशन की डेफिनेशन और उसके टाइप के बारे में पता चलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थ्योरीज की बात करें तो यहाँ पे हम 11 मोटिवेशंस की थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। वन बाय वन उन्हें डिस्कस किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली जो है कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है यहाँ पे थ्योरीज का, जो कि मोटिवेशन से रिलेटेड है। मोटिवेशन की थ्योरी जो है वो कंसर्न है, ज़्यादा फोकस करती है कि कोई भी ह्यूमन बिहेवियर है वो क्यों और कैसे एक्टिवेट होता है। किसी भी सिचुएशन में कोई पर्सन जो है वो अपने बिहेवियर का मार्गदर्शन जो है क्यों करता है और किस तरह से करता है, इसी प्रोसेस पर मेन फोकस है मोटिवेशन थ्योरीज का। मोटिवेशन की थ्योरी को 2 डिफरेंट कैटेगरीज में रखा गया है। कौन कौन सी ये कैटेगरीज हैं? फर्स्ट है कंटेंट थ्योरीज एंड सेकंड इज प्रोसेस थ्योरीज। हम इन दोनों टाइप की थ्योरीज को, दोनों कैटेगरी की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। कंटेंट थ्योरी को नीड थ्योरी भी कहा जाता है। मेनली इसका फोकस होता है इंटरनल फैक्टर्स पे। कंटेंट थ्योरी का मेन फोकस कहाँ पे होता है? इंटरनल फैक्टर्स पे। और इसका दूसरा नाम भी आपको याद रखना है। कई बार कंटेंट थ्योरीज ना बोल के नीड थ्योरी भी सिंपली बोल दिया जाता है एग्जाम्स में। तो कंटेंट थ्योरी का ही दूसरा नाम नीड थ्योरी है, जिनका मेन फोकस इंटरनल फैक्टर पे रहता है। इंटरनल फैक्टर मीन्स व्हाट? इंटरनल फैक्टर मीन्स जो ह्यूमन बिहेवियर को एनर्जाइज करे और उन्हें डायरेक्शन दे, उन्हें ही इंटरनल फैक्टर कहते हैं। नीड थ्योरी का मेन फोकस जो है वो इंटरनल फैक्टर्स पे रहता है। सेकेंड टाइप की थ्योरी कौन सी है? प्रोसेस थ्योरी। प्रोसेस थ्योरी का मेन फोकस जो है इंटरनल फैक्टर पे नहीं रहता। कौन कौन सी थ्योरी इन दोनों डिफरेंट कैटेगरीज के अंडर आती हैं, पहले ब्रॉडली उनको देख लेते हैं। मेजर जो कंटेंट थ्योरीज हैं, फर्स्ट उसमें आता है मैस्लोव्स हिरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लोव की थ्योरी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेट एग्ज़ाम के, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आप +1 या +2 में भी इन थ्योरीज को पढ़ रहे हैं तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैस्लोव की थ्योरी। सेकंड है एल्डफर ERG थ्योरी। मैस्लोव की ही थ्योरी को इन्होंने फर्दर स्टडी किया था, बट इनकी थ्योरी जो है मैस्लोव की थ्योरी से कुछ हद तक डिफरेंट है। थर्ड जो है वो है हर्जनबर्ग्स मोटिवेटर हाइजीन थ्योरी, जिसे कि ड्यूल फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है। ड्यूल फैक्टर थ्योरी के नाम से ये थ्योरी जो है ज़्यादा फेमस है, तो आपको दूसरा नाम ही ज़्यादा याद रखना है इसका। एंड फोर्थ इज मैक्लेनेंस लर्न नीड्स थ्योरी। ये 4 थ्योरी जो हैं वो मेन कंटेंट थ्योरीज में आती हैं और इन चारों थ्योरीज को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर प्रोसेस थ्योरीज की बात करें तो मेजर जो 4 प्रोसेस थ्योरीज हैं वो है एडमंड्स इक्विटी थ्योरी, सेकंड है रूम्स एक्सपेक्टेशंस थ्योरी, थर्ड है गोल सेटिंग थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोल सेटिंग थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड फोर्थ इज रीइंफोर्समेंट थ्योरी। इन 8 थ्योरीज के अलावा भी हम मोटिवेशन की कुछ और थ्योरीज डिस्कस करेंगे, जैसे कि ड्राइव थ्योरी, इंस्टिंक्ट थ्योरी एंड एट्रीब्यूट थ्योरी। इन 3 थ्योरी को भी हम डिस्कस करेंगे। ये भी मोटिवेशंस की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करेंगे हम कंटेंट थ्योरी से, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है मैस्लोव थ्योरी ऑफ नीड्स। इस थ्योरी को पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसकी वीडियो पे आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, पर दोबारा से इसी थ्योरी से हम आज स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हर एक थ्योरी पे डिफरेंट वीडियो आती जाएगी, आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैं अलग से मोटिवेशन का एक फ़ोल्डर बना दूंगी, वहाँ पे आपको मोटिवेशन की सभी थ्योरीज जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी। इस वीडियो में हम मैस्लोव्स हायरार्की थ्योरी को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट थ्योरी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब्राहम मैस्लोव की थ्योरी को। अब्राहम मैस्लोव ने हायरार्की ऑफ नीड मॉडल डेवलप किया था। 5 लेवल इन्होंने बताए थे अपने मॉडल में, और सबसे लोअर लेवल जो है वो था फिजियोलॉजिकल नीड, सेकंड लेवल पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, थर्ड लेवल है लव एंड बिलोंगिंगनेस, फोर्थ ही सेल्फ स्टीम, एंड टॉप मोस्ट जो था उसे कहा गया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये 5 लेवल जो हैं इन्होंने अपने मॉडल में दिए। इनके अकॉर्डिंग अगर आपको सेकंड स्टेप पे जाना है, मीन्स सेकंड लेवल पे पहुंचना है, तो आपको प्रीवियस लेवल की नीड्स को पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तभी सेकंड लेवल पे पहुंच सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट लेवल की नीड को पूरा नहीं किया तो आप सेकंड लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे। इसी तरह से अगर आपको थर्ड लेवल पे पहुंचना है तो फर्स्ट एंड सेकंड लेवल की नीड्स को आपको सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। मैस्लोव के इस हायरार्की मॉडल को एक पिरामिड की तरह देख सकते हैं।
इस पिरामिड का जो सबसे लोअर लेवल होता है बहुत ही बेसिक नीड्स से मिलकर बना होता है। इसे लोअर लेवल बोल सकते हो आप या फिर फर्स्ट लेवल बोल सकते हो। क्या नाम है इसका ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फिजियोलॉजिकल लेवल इसे कहा जाता है। ये फर्स्ट और लोअर लेवल है पिरामिड का, जो कि मैस्लो के द्वारा दिया गया था। कौन कौन सी बेसिक नीड्स इसमें होती हैं, तो इसमें जैसे बेसिक नीड है एयर, वाटर, स्लीप, फूड। जब ये फर्स्ट लेवल की नीड ह्यूमन की कंप्लीट हो जाती हैं तब वो नेक्स्ट लेवल पे जंप करता है। नेक्स्ट लेवल कौन सा है हमारा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इसी तरह से लोअर पिरामिड का जो लेवल है उसको कंप्लीट करेंगे तभी हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकते हैं, ये मैस्लो का कहना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको इस थ्योरी से रिलेटेड याद रखना है कि मैस्लो के अकॉर्डिंग अगर हम लोअर लेवल की नीड्स को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो हम नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस थ्योरी का ये, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे ही हमारी सेकेंड लेवल की नीड्स कंप्लीट होती हैं, जैसे जो हमारी सुरक्षा आवश्यकताएं हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं, वैसे ही हम थर्ड लेवल पे चले जाते हैं। मैस्लो का मानना था कि जैसे जैसे लोग जो हैं पिरामिड में प्रोग्रेस करते हैं, मीन्स पिरामिड में अपर लेवल को अचीव करते रहते हैं, उसी तरह से उनकी नीड्स भी सोशल और साइकोलॉजिकल होती जाती हैं। सेकंड स्टेप कंप्लीट होते ही हमारे लिए नीड्स क्या हो जाती हैं ज़रूरी, जैसे लव, फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और जैसे ही थर्ड लेवल की नीड्स हमें मिल जाती हैं तो हम फोर्थ लेवल जो कि सेल्फ स्टीम है इस पे अपना फोकस करते हैं और यही हमारी प्रायोरिटी बन जाती हैं। अब्राहम मैस्लो के द्वारा अपने मॉडल में डेफिशिएंसी नीड्स को भी डिफाइन किया है। क्या होती हैं ये डेफिशिएंसी नीड्स? पिरामिड के जो लोअर 4 लेवल होते हैं उन्हें ही डेफिशिएंसी नीड्स कहा गया है। लोअर 4 लेवल मींस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को छोड़ के जो 4 लेवल हैं पिरामिड के उन्हें ही डेफिशिएंसी नीड कहा गया है। शॉर्ट में कई बार इन्हें डी नीड्स भी कह देते हैं। अब्राहम मैस्लो के अकॉर्डिंग अगर पर्सन की नीड्स कंप्लीट नहीं होती हैं तो वो पर्सन एग्जाइटी और टेंस फील कर सकता है। जब उसकी ये कंडीशन होती है, कोई भी फिजिकल इंडिकेशन नहीं मिलता है उसे, पर वो एंग्जाइटी फील कर सकता है और टेंस रह सकता है। बॉडी उनको कोई इंडिकेशन नहीं देती है। मैस्लो के अकॉर्डिंग ये पॉइंट आप नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट जो इन्होंने डिफाइन किया था, ग्रोथ नीड्स को डिफाइन किया था। इनके अकॉर्डिंग जो हायर लेवल है दैट इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। टॉप लेवल इसे ही ग्रोथ नीड कहा गया है, कई बार इसे बीइंग नीड भी कह देते हैं। तो दोनों नाम आपको पता होने चाहिए कि डेफिशिएंसी नीड किसे कहा गया है, शॉर्ट में उसे क्या कहते हैं, और ग्रोथ नीड क्या है, और दूसरा नाम जो है ग्रोथ नीड का किसे दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है 5 लेवल ऑफ नीड्स मॉडल। जितने भी हमने मॉडल में लेवल देखे उन्हें 1 बाय 1 अब एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट और लोअर लेवल जो था वो था फिजियोलॉजिकल नीड, और ये बहुत ही बेसिक नीड्स को इंक्लूड करती है, जैसे वाटर, एयर, फूड, स्लीप। बहुत ही बेसिक नीड है, फर्स्ट लेवल है और लोअर लेवल भी इसे कहा जाता है। प्राइमरी नीड्स होती हैं ये, क्योंकि बाकी सभी नीड्स जो हैं वो सेकेंडरी होती हैं। जब तक ये नीड्स कंप्लीट नहीं होती पर्सन दूसरी नीड्स के बारे में नहीं सोचता। सेकंड जो लेवल है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अगर हमारी बेसिक नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं तब पर्सन का ध्यान जो है वो सिक्योरिटी की तरफ जाता है और सेफ्टी की तरफ जाता है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस, उसे अपनी हेल्थ की इंश्योरेंस करवा के सेफ्टी महसूस होगी। सिक्योरिटी क्या है उसके लिए, एम्प्लॉयमेंट, उसके पास जॉब होगी, मंथली इनकम आएगी, तो वो उसके लिए सिक्योरिटी है। जैसे पर्सन की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं, उसका सेकंड लेवल कंप्लीट हो जाता है और वो जंप करता है अपने थर्ड लेवल पे। उसका थर्ड लेवल है लव एंड बिलोंगिंगनेस। अब उसके लिए मेन फोकस जो है वो फ्रेंडशिप रहेगी, सोशलिज्म रहेगा, लव, अफेक्शन, ये उसका मेन फोकस हो जाता है। मेन नीड्स जो हैं वो थर्ड लेवल की यही हैं। जैसे ही थर्ड लेवल की नीड्स उसकी कंप्लीट होती हैं वो फोर्थ लेवल पे जंप करेगा। इसी तरह से वो प्रोग्रेस करता है अपने इस हायरार्की मॉडल में। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट यही है कि आपकी प्रीवियस नीड्स जो हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप नेक्स्ट लेवल पे जंप कर सकते हैं, ये मैस्लो का कहना था। अब बात करते हैं फोर्थ लेवल की, जो कि है सेल्फ स्टीम नीड। इस नीड को 2 वर्जन में डिवाइड किया गया है मैस्लो के द्वारा। कौन कौन से हैं, लोअर वन एंड हायर वन। लोअर और हायर वर्जन में इसे डिवाइड किया गया है। अगर लोअर वर्जन की बात करें तो इसमें है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से रिस्पेक्ट, हमारा स्टेटस हो सोसाइटी में, फेम, ग्लोरी, ये सभी जो हैं लोअर वर्जन हैं सेल्फ स्टीम के। जबकि हायर वर्जन में बात करें तो सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, कंपिटेंसी, अचीवमेंट, इंडिपेंडेंट, फ्रीडम जो है, ये वर्जन जो है इंक्लूड करता है हायर सेल्फ स्टीम।
नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स की। टॉप लेवल है ये मॉडल का और इसे लास्ट लेवल भी कह सकते हैं। लास्ट लेवल जो है ये मॉडल का थोड़ा सा डिफरेंट है। मैस्लोव ने इसे ग्रोथ मोटिवेशन भी कहा है। सेकंड नाम जो है इस लेवल का ग्रोथ मोटिवेशन भी है, जो कि पहले भी हमने डिस्कस किया। क्या कहते हैं मैस्लोव इस लेवल के बारे में? ही डिफाइंस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एज एन इंट्रिंसिक ग्रोथ ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी इज इन द ऑर्गेनिज्म। जो पर्सन में पहले से ही एग्जिस्ट है, इंट्रिंसिक ग्रोथ, उसी को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा गया है। टॉप मोस्ट नीड है ये और बहुत कम पर्सन जो हैं इस नीड को कंप्लीट कर पाते हैं। यहाँ पे कंप्लीट होती है मैस्लोव की थ्योरी और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और मोटिवेशन की नेक्स्ट थ्योरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।